बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 4 हज़रत अस्मा की एक्सरसाइज डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रीवियस एक्सरसाइज जो थी वो चैप्टर नंबर 3 मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट की थी। नेक्स्ट इस वीडियो में हम हज़रत अस्मा जो चैप्टर नंबर 4 है उसकी एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। तो लास्ट टाइम भी मैंने आपको इस हवाले से गाइड किया था कि किस तरीके से बोर्ड के पेपर में MCQs आते हैं और स्कूल्स में भी जो MCQs हम बनाते हैं या किसी भी स्कूल में आते हैं तो वो इसी कॉम्बिनेशन के साथ होते हैं कि फर्स्ट अगर आप देखें तो ग्लोसरी है। ग्लोसरी में से दो तरह के MCQs बन सकते हैं। एक तो आप इसमें स्पेलिंग वाले MCQs देख सकते हैं और दूसरा जो है इसमें सिनोनिम्स इसमें से आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास वर्ड है पैरिलस। पैरिलस कहते हैं पुरखतर या ख़तरनाक, ख़तरे से भरपूर। तो इसका होगा डेंजरस, ख़तरनाक। तो आंसर आपका जो बोर्ड में आएगा वो डेंजरस होगा। उर्दू मीनिंग लिखने का मकसद आपको जस्ट अवेयरनेस प्रोवाइड करना है कि वर्ड्स के मीनिंग आपको आते हों, ताकि अगर डेंजरस की जगह पर कोई और भी वर्ड बोर्ड में आ सकता है, ज़रूरी नहीं कि डेंजरस ही आएगा। नेक्स्ट है वेंचर, जिम्मा लेना या पैदल सफ़र करके जाना। अंडरटेक, फ्यूरियसली, गुस्से से। तो इसका आंसर होगा एंग्रीली। रिफ्यूज, पनाह, प्लेस ऑफ सेफ्टी। इंस्टेंटली, फ़ौरन, इमीडिएटली। कांस्टेंट, मुस्तकिल, मुसलसल जिसे हम कह सकते हैं तो रेगुलर। डिटेक्ट, सुराग लगाना, पता लगाना, तलाश करना तो टू फाइंड आउट। राइप, रसीदा, पुख्ता जिसे हम मैच्योर कहते हैं कि जब कोई एज बड़ी होती चली जाती है तो हम कहते हैं कि ये मैच्योरिटी में आगे हैं, तो इसे कहते हैं राइप। नेक्स्ट है रिवील, फाश करना या जाहिर करना। तो इसका आ जाएगा शो। नेक्स्ट हमारे पास जो एक्सरसाइज है वो हमारे पास है सेलेबल्स की। हाउ मैनी सेलेबल्स डू द फॉलोइंग वर्ड्स है। सेलेबल्स आर द वर्ड्स दैट आर प्रोड्यूस बाय सिंगल चेस्ट पल्स। ये इसकी सिंपल सी एक डेफिनेशन है सेलेबल्स की। लेकिन वर्ड्स जो बनते हैं वो सेलेबल्स से बनते हैं। हमारे पास अगर हम फोनेटिक्स में देखें या लिंग्विस्टिक्स में जाएं तो उसमें फनीम्स हैं, मॉर्फीम्स हैं, फिर उसके बाद हमारे पास सेलेबल्स आ जाते हैं। तो ये एक लॉन्ग डिस्कशन है। इसमें मैं आपको बताता जा रहा हूँ कि इसमें कितने सेलेबल्स हैं। पॉलिटिकली इसमें 4 सेलेबल्स हैं। पॉलिश 2 सेलेबल्स हैं। पोल्का 2, पोल 1 और पोलन 2। इसमें आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जहाँ से आपकी टंग की मूवमेंट चेंज होती है वहाँ से एक सेलेबल एंड हो जाता है। जैसे अगर हम पॉलिश को देखें तो पो का वर्ड पढ़ेंगे तो हमारी टंग ऊपर की तरफ चले जाएगी, और जब हम लिश पढ़ेंगे तो हमारी टंग ऊपर से थोड़ी सी टच होकर नीचे की तरफ आ जाएगी। तो जहाँ आपकी टंग की मूवमेंट चेंज हो जाती है वहाँ से सेलेबल एक एंड हो जाता है। तो ये इसमें मैंने ऊपर आपको इसकी नंबरिंग लिख दी है। हाउ मैनी उसने पूछा है तो मैंने यहाँ नंबरिंग लिख दी है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है कैटाफोरिक रेफरेंस और एनाफोरिक रेफरेंस। ये चैप्टर नंबर 4 में है हमारे पास। तो कैटाफोरिक क्या है? एन एक्सप्रेशन दैट रेफर्स टू अ लेटर एक्सप्रेशन इन द डिस्कोर्स इज कॉल्ड अ कैटाफोरिक रेफरेंस। डिस्कोर्स कहते हैं कोई पैराग्राफ, कोई सेंटेंस। तो पैराग्राफ में अगर समटाइम ऐसा होता है कि हम दो लोगों के बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ असलम एंड अकरम। तो असलम एंड अकरम में असलम पहले है, अकरम बाद में। तो अकरम लेटर एक्सप्रेशन होगा और असलम जो है वो फॉर्मर एक्सप्रेशन होगा। तो इसी तरीके से एनाफोरिक है। अब कैटाफोरिक की एग्जांपल अगर हम देखें तो द रसूल एंड हिज क्लोज कंपेनियन। अगर हम यहाँ तक देखें तो हमारे पास 2 पर्सन है, द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज क्लोज कंपेनियन। अगर हम हज़रत अस्मा वाला चैप्टर देखें तो इसमें हमारे पास हिज कंपेनियन, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंपेनियन थे, वो थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक। तो 2 लोग थे हमारे पास। एंड ने इनको डिवाइड कर दिया, मतलब अलग अलग किया। तो फर्स्ट हमारा जो फॉर्मर एक्सप्रेशन है वो द रसूल हो गया और लेटर एक्सप्रेशन है हिज कंपेनियन। अब नेक्स्ट हमने जब पढ़ा तो वहाँ लिखा हुआ है हज़रत अबू बकर सिद्दीक। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक कौन है? हिज कंपेनियन। तो लेटर एक्सप्रेशन की तरफ हम गए। माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीना इन द ईयर 622 AD। तो जब हमने लेटर एक्सप्रेशन को आगे कॉमा के बाद डिस्क्राइब किया है तो ये कैटाफोरिक रेफरेंस हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है एनाफोरिक रेफरेंस। एन एक्सप्रेशन दैट रेफर्स टू एन अर्लियर एक्सप्रेशन इन द डिस्कोर्स इज कॉल्ड एन एनाफोरिक रेफरेंस।
अच्छा, अगर ये एक एग्जांपल है, ऊपर वाली एग्जांपल में मैं से आपको थोड़ा सा गाइड करना चाह रहा हूँ कि अगर हम यहाँ करते द रसूल एंड हिज कंपेनियन, अगर हम फॉर एग्जांपल कोई भी किसी भी तरीके से एक और सेंटेंस होता और हम रसूल के बारे में बात करते, हज़रत अबू बकर के बारे में ना करते, तो फिर ये एनाफोरिक रेफरेंस बन जाता है। जिस तरीके से अब यहाँ देख सकते हैं, हज़रत अस्मा वाज अमंग्स द अर्ली फ्यू हु एक्सेप्टेड इस्लाम। इसमें हमारे पास कौन कौन लोग मौजूद हैं? एक तो हमारे पास हज़रत अस्मा है, हज़रत अस्मा वाज द अमंग्स अर्ली फ्यू, अर्ली फ्यू हज़रत अस्मा के अलावा भी कुछ लोग थे और, लेकिन बात पहले किसकी हुई है? हज़रत अस्मा की बात हुई है, हु एक्सेप्टेड इस्लाम। नेक्स्ट अगर हम सेंटेंस देखें तो इसमें लिखा हुआ है शी वाज द डॉटर ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक। तो शी का वर्ड जो यूज़ हुआ है वो हज़रत अस्मा के लिए हुआ है, ना कि हमने यहाँ जो अर्ली फ्यू वो लोग जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था उनके लिए। तो दो लोग थे, हज़रत अस्मा फॉर्मर एक्सप्रेशन, और जो फ्यू पीपल जो थे हमारे पास यहाँ पर लेटर एक्सप्रेशन। तो जब हमने फॉर्मर एक्सप्रेशन के लिए वर्ड यूज़ किया है तो ये एनाफोरिक रेफरेंस होगा, लेटर के लिए करेंगे तो ये कैटाफोरिक रेफरेंस होगा। तो इसकी एक एक्सरसाइज है, ये डी पार्ट जो है इसका, इसको हम देखते हैं। अबू जहल द चीफ ऑफ द डिसबिलीवर्स इन अ फिट ऑफ फ्यूरी हेडेड टूवर्ड्स हज़रत अबू बकर सिद्दीक होम। अब ये एक हमारे पास सेंटेंस है, अगर इसमें हम देखें तो पहले हमारी बात हुई है अबू जहल के बारे में, द चीफ ऑफ द डिसबिलीवर्स। अब इसमें अबू जहल भी है, डिसबिलीवर्स भी हैं, इन अ फिट ऑफ फ्यूरी हेडेड टूवर्ड्स हज़रत अबू बकर सिद्दीक होम, ये हमारे पास हज़रत अबू बकर सिद्दीक भी आ गए हैं। तो ये हमारे पास हैं। ही बिगेन टू नॉक एट द डोर वायलेंटली। अब यहाँ जो ही का वर्ड लिखा हुआ है ये अबू जहल के लिए है, ना कि डिसबिलीवर्स के लिए या हज़रत अबू बकर सिद्दीक के लिए। तो स्टार्ट जो था हमारा ये फॉर्मर एक्सप्रेशन हो गया, तो हमने जब फॉर्मर एक्सप्रेशन को डिस्कोर्स में डिस्कस किया है तो फिर ये एनाफोरिक रेफरेंस कहलाएगा। नेक्स्ट है हर ग्रैंडफादर हज़रत अबू कुहाफा वाज अ डिसबिलीवर एट दैट टाइम। हर ग्रैंडफादर, अब हर जो है हज़रत अस्मा के लिए यूज़ हुआ है, ग्रैंडफादर ये जो है अबू कुहाफा के लिए। तो अगर हम देखें तो अबू कुहाफा ग्रैंडफादर हैं, तो इसलिए ये कैटाफोरिक रेफरेंस होगा। वैन असलम वाज प्लेइंग क्रिकेट ही हर्ट हिज हैंड। अब इसमें हमारे पास वैन असलम वाज प्लेइंग क्रिकेट एक ही पर्सन है, इसके अलावा कोई है ही नहीं, तो यही एक रेफरेंस है। अगर लेटर एक्सप्रेशन होता तो इसके साथ कोई ना कोई एक और भी ऐड होता, इसलिए ये एनाफोरिक रेफरेंस होगा। बिफोर शी फिनिश द वर्क नीलम हैड ट्रैक्ड द मिस्टेक्स वंस अगेन। अब नीलम हैज चेक द मिस्टेक, सॉरी ये मैं क्रैक किया गया, नीलम हैड चेक द मिस्टेक्स वंस अगेन। अब इसमें एक तो नीलम है और दूसरा जो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो देख सकते हैं मिस्टेक्स हैं। तो बिफोर शी फिनिश द वर्क, तो अगर हम देखें तो यहाँ पर हम ये कैटाफोरिक रेफरेंस बनेगा। इसके बाद अनीस थ्रू द स्टोन ही ब्रोक द विंडो, तो इसमें अनीस एक ही है इसलिए ये एनाफोरिक रेफरेंस। व्हेन शी एंटर्ड द रूम देबा वाज सरप्राइज टू सी सो मेनी गेस्ट, तो इसमें कैटाफोरिक आ जाएगा। द सिटी ऑफ गार्डन्स लाहौर इज़ आल्सो फेमस फॉर इट्स हिस्टोरिकल प्लेसेस, तो ये कैटाफोरिक रेफरेंस है। नेक्स्ट हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर की एक्सरसाइज है वो है वोकैबुलरी का पार्ट। मोस्टली हम बोर्ड के एग्जाम्स में देखते हैं कि ये जो हमारे पास एमसीक्यूज बने होते हैं इनमें से बहुत बार ऐसा होता है कि एमसीक्यूज आते हैं, तो इनको डिस्कस करेंगे। तो ये भी वो जिस तरीके से हमारी ग्लोसरी थी उसमें, वहाँ ग्लोसरी में ये था कि वर्ड लिखा हुआ है और उसका सामने फ्रंट पे जो है मीनिंग दिया हुआ है। तो यहाँ 4 ऑप्शंस हैं, बिल्कुल चीज़ वही सेम, क्वेश्चन तकरीबन सेम उसी से मिलता जुलता है। तो इट वाज सो डेलिकेट अ सिचुएशन, तो अंडरलाइन वर्ड है हमारे पास डेलिकेट, तो हमने इसका आंसर देना है, तो इसका आंसर होगा सेंसिटिव, मैंने मार्क कर दिया अगर आप देखें यहाँ पर। अबू जहल बिगेन टू नॉक एट द डोर वायलेंटली, वायलेंटली का हम आंसर देंगे तो फोर्सफुली, वायलेंटली का मतलब होता है ज़ोर ज़ोर से। शी सिंपली पोज्ड अ काउंटर क्वेश्चन दैट इन्फ्यूरिएटेड अबू जहल, देखिए एक होता है थोड़ा गुस्सा दिलाना, लेकिन बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दिया तो वो इन्फ्यूरिएटेड हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा इनरेज्ड। नेक्स्ट है शी रिमेन्ड स्टेडफास्ट एंड डिड नॉट रिवील द सीक्रेट, तो स्टेडफास्ट का मतलब होता है साबित कदम, तो यह आ जाएगा फिर्म एंड रेजोल्यूट। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। देखिए प्रीवियस जो हमारी चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज थी उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि नाउन्स के बारे में, जिसमें कम्युनिकेशन था और उसमें ऑडियंस भी था, इस तरीके से कुछ हमारे पास वर्ड थे, इंफॉर्मेशन था। अब नेक्स्ट इसमें हमारे पास जो टॉपिक है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए सिंपली अगर हम नाउन की डेफिनेशन देखें तो द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, हम सिंपल बच्चों को ये समझाते हैं कि, लेकिन फर्दर जब इसमें हम प्रोब करते हैं
तो फिर हम देखते हैं कि इसमें फीलिंग्स और आइडियाज़ जो हमारे होते हैं वो भी आते हैं। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे नाउन होते हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते, जस्ट ये हमारे फीलिंग्स के तक एसोसिएट रहते हैं। तो आप देखें एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ द नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर फॉर्म फ्रॉम एडजेक्टिव, वर्ब्स एंड कॉमन नाउन्स। लास्ट जो एक्सरसाइज हमने की थी चैप्टर 3 की, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि वर्ब से जो है हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो फॉर्म कर सकते हैं, एडजेक्टिव से भी कर सकते हैं। जैसे हमने सेव वर्ब था उससे सेफ्टी बनाया, एबल एडजेक्टिव था तो उससे एबिलिटी बनाया। तो यहाँ हमारे पास जो है, और ये एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें मैं आपको साथ साथ बताता जा रहा हूँ कि जो जो MCQs के हवाले से इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं आप उनको लाजमी टच करें और कोशिश करें कि जितना ज़्यादा हो सकता है इनको टच करें और इनको प्रिपेयर करें। तो शी फेस्ड एवरी कैलेमिटी ऑफ लाइफ विद पेशेंस एंड वेलर। अब इसमें इसने पेशेंस और वेलर को अंडरलाइन है ये वर्ड्स, तो इट मीन्स कि ये दोनों एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। पेशेंस भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वेलर भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और बोर्ड के एग्जाम्स में अगर आप 5 ईयर पेपर उठाकर देखें तो वेलर इज़ अ डैश नाउन। ये MCQs बहुत बार आया हुआ है, तो उसका आंसर सिंपल होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट है हमारे पास जो एक्सरसाइज है बी पार्ट हम देखेंगे। इसमें फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स एंड वर्ब्स। अब देखें उसने बता भी दिया है कि एडजेक्टिव्स और वर्ब्स से आपने बनाने। यूज़ दीज नाउन्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। तो ये आप इसको सेंटेंसेस में भी यूज़ करेंगे, तो ये आप देखेंगे। फर्स्ट वर्ड है करेजियस। करेजियस कहते हैं बाहिम्मत, बाहिम्मत, तो ये एडजेक्टिव है, तो इसको हमने करेज में चेंज किया। हिम्मत ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन, करेज एब्स्ट्रैक्ट नाउन और करेजियस क्या है हमारे पास एडजेक्टिव है। अगर आपको करेजियस आ जाए कि करेजियस अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो आप इसे लिखेंगे कि करेजियस जो है ये एडजेक्टिव है और करेज नाउन है। एम्प्टी खाली, तो एम्प्टीनेस होगा इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। डिफ़िकल्ट मुश्किल, ये डिफ़िकल्टी होगा इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जेनरस सखी, जेनरसिटी होगा। रेजोल्यूट पुख्ता, रेजोल्यूशन। सफ़र, सफ़र का यहाँ आई थिंक मिस्टेक्स होगी, है सफ़र का हम लिखेंगे सफरिंग। नेक्स्ट है पुट आर्टिकल्स वेयर रिक्वायर्ड। आर्टिकल्स हमारे पास 3 आर्टिकल्स हैं, ए, एन और द, ये 3 हमारे पास आर्टिकल्स हैं। इसको हम देखते हैं। इसमें ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल है और द डेफिनेट आर्टिकल है। जब भी किसी चीज़ों को स्पेसिफिक किया जाता है उसके लिए हम द यूज़ करते हैं। इसी तरीके से जो हमारे पास रिवर्स नेम है, ओशन और सी नेम है, इन सब के साथ हम जो है द यूज़ करते हैं। सिंगुलर काउंटेबल कॉमन नाउन के साथ हम ए और एन यूज़ करते हैं। इसी तरीके से कुछ हमारे पास ऐसे सेंटेंसेस होते हैं कि एक काम अगर ज़्यादा होगा तो दूसरा काम भी उतना ही बढ़ेगा, तो ऐसी सिचुएशन में भी हम दोनों क्लॉजेज में द का वर्ड यूज़ करते हैं। एडजेक्टिव की 3rd डिग्री जो है उसके सुपरलेटिव डिग्री जो होती है जिसे हम कहते हैं, उसके साथ भी हम द ही यूज़ करते हैं। और मैं आपको साथ साथ ये गाइड भी करता चला जाऊँ। ट्रीज आर ग्रोन ऑन आइदर साइड ऑफ द कैनाल, मतलब अगर कैनाल बात कर रहे हैं तो आ कैनाल भी लिख सकते हैं इसमें, द कैनाल भी, ये दोनों पॉसिबिलिटी है इस हमारे पास सेंटेंस में कि हम आ कैनाल भी लिख सकते हैं, द कैनाल भी लिख सकते हैं। इसके बाद हर करेज एंड पेशेंस आर एग्जाम्पलरी, तो इसमें हमारे पास जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ द नहीं यूज़ कर रहे हैं हम। काइंडनेस एंड टॉलरेंस आर डैश नोबल डीड्स आर द नोबल डीड्स। देखिए नोबल डीड्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन उनमें से स्पेसिफिक कौन कौन सी हैं, काइंडनेस एंड टॉलरेंस। तो मैंने कहा था कि आप द यूज़ करते हैं जब हम किसी चीज़ को स्पेसिफिक करते हैं। तो यहाँ पर काइंडनेस एंड टॉलरेंस देखें, हमारे पास नोबल डीड्स तो इतनी सारी हैं कि आप अगर उनको गिनती करना चाहें तो आप गिनती नहीं कर सकते, लेकिन उनमें से हमने सिर्फ जस्ट 2 को पिक आउट किया, पिक करके उनको बारे में हम कर रहे हैं तो स्पेसिफिक कर दिया, इसलिए हम द नोबल डीड्स लिखेंगे। इसके बाद द हायर यू गो द कूलर इट इज़। जिस तरीके से मैंने बताया कि एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, तो द हायर यू गो, जितनी ऊपर आप जाते जाएंगे, द कूलर इट इज़, उतनी सर्दी बढ़ती चली जाएगी। जिस तरीके से हम देखते हैं हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वो सतह समुंदर से ज़्यादा ऊपर हैं, जो एरियाज़ मैदानी इलाके हैं वो सतह समुंदर के बराबर हैं, वहाँ गर्मी ज़्यादा होती है। जो सतह समुंदर से ज़्यादा हैं, ऊपर हैं, तो वो उनमें सर्दी ज़्यादा होती है, इसलिए वो कह रहे हैं द हायर यू गो द कूलर इट इज़। इसके बाद है ही इज़ डैश द टॉलेस्ट बॉय इन हिज क्लास, तो द टॉलेस्ट 3rd सुपरलेटिव डिग्री है, तो द टॉलेस्ट। इसके बाद द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, डॉग के साथ द यूज़ करेंगे और आ फेथफुल एनिमल। इसके बाद इंडस, इंडस जो है ये हमारे पास इंडस रिवर नेम है, रिवर नेम्स के साथ हम द यूज़ करेंगे। इज़ द लार्जेस्ट, लार्जेस्ट हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री है,
एडजेक्टिव की। तो मैंने आपको बताया था कि रिवर नेम जो हैं इनके साथ भी हम द यूज़ करेंगे, और जो एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्रीज हैं उनके साथ भी हमने द यूज़ करना है। तो द इंडस इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन पाकिस्तान। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट। जो प्रॉपर नाउन होते हैं उनके साथ हम द नहीं यूज़ करते। देखें, आपका नाम है तो आपका नाम प्रॉपर नाउन है, ठीक है। जैसे असलम है प्रॉपर नाउन, अकरम है प्रॉपर नाउन, मुगीस है प्रॉपर नाउन। कोई भी ऐसे वर्ड्स जो आप देख सकते हैं वो सभी प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन के साथ हम द नहीं यूज़ करते कभी भी। आप जितना अरसा हो गया आपको पढ़ते हुए, आप देख सकते हैं कि कभी आपने आपकी जो आंसर शीट होती है उसके ऊपर आपने अपने नाम के साथ द का वर्ड कभी नहीं यूज़ किया होगा। तो ये देखें, माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट। हाईएस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए हम द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड यूज़ करेंगे। इसके बाद अलीज़ा इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द स्कूल। तो ये भी सुपरलेटिव डिग्री है, मोस्ट इंटेलिजेंट। तो ये इसके साथ भी हमने द यूज़ किया। और इन द स्कूल, इंटेलिजेंट तो है लेकिन कहाँ इंटेलिजेंट है, वो स्कूल में स्पेसिफाई कर दिया, क्लास नहीं है, कोई और चीज़ नहीं है, जस्ट स्पेसिफिक कर दिया कि स्कूल में। वेयर आर द बुक्स विच आई बॉट अ वीक अगो। मैंने कहा था स्पेसिफिक चीज़ों के लिए। अब देखें, ये वो सिर्फ वही किताबों की बात हो रही है जो उन्होंने एक हफ्ता पहले ख़रीदी। हो सकता है उनकी शेल्फ में, उनके अलमीरा जो है उसमें 100 ऑफ बुक्स हों, लेकिन उन 100 ऑफ बुक्स में से वो किन के बारे में पूछ रहे हैं, जो एक वीक पहले जो उन्होंने ख़रीदी थी। तो यहाँ इसके हम बुक्स के साथ द का वर्ड यूज़ करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम। यही प्रेपोजिशंस समटाइम प्लेस के लिए भी यूज़ होते हैं, और यही प्रेपोजिशंस जो हैं अब यहाँ अगर आप देखें तो टाइम के लिए भी यूज़ हो रहे हैं। तो प्रेपोजिशंस हैं इन जो है फर्स्ट मंथ्स के लिए यूज़ होता है, इन जून, इन सितंबर। सेकेंडली ये ईयर्स के लिए यूज़ होता है, इन 2011, 1999। जैसे आपकी कोई डेट ऑफ बर्थ है तो आप कहते हैं इन 1999, इन 2012, इन 2010। इसके बाद सीजन, 4 सीजन है हमारे पास, स्प्रिंग, ऑटम, विंटर, समर, सब के लिए हम इन यूज़ करेंगे। पार्ट ऑफ द डे, फॉर एग्जांपल मॉर्निंग है तो हम इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग। इसके बाद ड्यूरेशन है, मतलब अरसा जिसे हम कहते हैं, टाइम पीरियड, इन अ सेकेंड, इन 2 वीक्स। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है वो है एट, पार्ट ऑफ द डे। डिफरेंट हमारे पास पार्ट ऑफ द डे होते हैं। देखें, ऊपर इन भी पार्ट ऑफ द डे में यूज़ होता है, एट भी यूज़ होता है, लेकिन डिफरेंट है। मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग के लिए इन यूज़ कर रहे हैं, लेकिन नाइट, नून और मिड नाइट के लिए हम एट यूज़ करेंगे। फिर इसके बाद टाइम ऑफ द डे, जब हम किसी को टाइम बताना चाहते हैं कि हम कोई भी हमसे पूछ सकता है क्या टाइम हुआ है, तो हम उसे जब टाइम बताएंगे तो उसके लिए हम एट का वर्ड यूज़ करेंगे। इसके बाद एट मिड नाइट भी हो सकता है। सेलिब्रेशंस हैं, एट ईद। फिक्स फ्रेजेस हैं, कुछ फ्रेजेस ऐसे होते हैं जिसमें एट का वर्ड यूज़ होता ही है, और भी ऑन भी हो सकता है, इन भी हो सकता है, लेकिन यहाँ इन्होंने मेंशन कर दिया है कि फिक्स फ्रेजेस के लिए हम एट यूज़ करेंगे। लास्ट हमारे पास है ऑन, डेज ऑफ द वीक। जितने भी 7 डेज ऑफ द वीक हैं हमारे पास, तो इनके लिए हम ऑन का वर्ड यूज़ करेंगे। डेट्स, अगर आपने डेट बतानी है कि कौन सी डेट को या किस मंथ की किस डेट में, लेकिन एक चीज़ आपने गौर रखना है इसमें कि अगर सिंपल मंथ नेम हो तो फिर इन आएगा, इन सितंबर, लेकिन अगर साथ डेट मेंशन है तो फिर ऑन आएगा। तो ये आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। पर जैसे यहाँ ऊपर हमने देखा, फर्स्ट वन अगर देखें तो मंथ इन जून, इन सितंबर, लेकिन यहाँ भी तो हमारे पास अगस्त है, ऑफ अगस्त, लेकिन जब डेट आ जाती है तो फिर हम ऑन ही यूज़ करते हैं। स्पेशल हॉलीडेज आती हैं हमारी, ऑन द इकबाल डे, कायद डे हो सकता है, ऑन माई बर्थडे। इसके बाद स्पेशल पार्ट ऑफ अ डे, जैसे अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है, अगर वो किसी भी डेट में, मॉर्निंग में, इवनिंग में, आफ्टरनून है, तो वो जो मॉर्निंग, अगर मॉर्निंग में पैदा हुआ है तो वो उस दिन की स्पेशल मॉर्निंग होगी कि उस बच्चा वो जो था वो मॉर्निंग में पैदा हुआ। अगर इवनिंग में है तो वो इवनिंग में पैदा हुआ। तो ये स्पेशल पार्ट ऑफ द डे। इसके बाद इसकी एक्सरसाइज है कि हमने यहाँ पर यूज़ करने हैं प्रेपोजिशंस। ये डिफरेंट है, जो ऊपर हमने ये 3 पढ़े हैं, इन, एट, ऑन, इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी। तो ये चैप्टर के अंदर से हमारे पास एक्सरसाइज है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रेपोजिशंस गिवन बिलो। द रसूल माइग्रेटेड डैश मक्का टू मदीना इन 622 AD फ्रॉम मक्का टू मदीना। नेक्स्ट है अबू जहल डैश अ फिट ऑफ फ्यूरी, इन अ फिट ऑफ फ्यूरी। इसके बाद ही बिगेन नॉकिंग डैश द डोर वायलेंटली, एट द डोर वायलेंटली। एट दिस शी इंस्टेंटली रैन डैश अ कॉर्नर ऑफ द होम, टू अ कॉर्नर ऑफ द होम। शी हैज़ रेजोल्यूट फेथ डैश अल्लाह ऑलमाइटी इन। जब भी हम अल्लाह ताला पर यकीन की बात करेंगे किसी भी तरीके से हो, तो हम अल्लाह ताला के साथ इन ही यूज़ करेंगे, इन अल्लाह। कुछ किसी भी तरीके से हो सकता है, आप जिस तरीके से भी आ जाए, तो अल्लाह ताला पर अगर ईमान की बात आती है तो हमेशा इन ही यूज़ होगा।
शी गेव अवे ऑल द मनी टू द पुअर एंड द नीडी। नेक्स्ट है हर लाइफ वुड ऑलवेज बी अ बीकन ऑफ लाइट फॉर ऑल ऑफ अस। अच्छा, नेक्स्ट जो आपकी है एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रपोजिशंस ऑफ टाइम। ये एक्सरसाइज आपकी जो है वो हमने जो बॉक्स वाले ऊपर प्रपोजिशंस पढ़े उनमें से है। अली इज़ अराइविंग डैश जनवरी 26। देखिए मैंने आपको कहा था मंथ के लिए इन आएगा, लेकिन अगर साथ डेट आ जाए तो फिर ऑन आएगा, तो हमने ऑन यूज़ किया। 2 o'clock टाइम बता रहे हैं तो एट आ गया। साकिब इज़ लिविंग डैश फ्राइडे एट नून, तो डेज़ के लिए अगर हम देखें तो हमने ऑन का देखा था कि ऑन यूज़ होगा। और ये साकिब इज़ लिविंग ऑन फ्राइडे एट नून, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, बोर्ड में बहुत दफ़ा आ चुका है, इसको ख़ास तौर पे करें। अशर वर्क फॉर हिज लॉ फर्म डैश 1995, इन 90 ईयर्स के लिए इन आ जाएगा। आई मेट शाहीन डैश 9 AM एट 9 AM। द डॉक्टर विल सी अलीजे डैश द इवनिंग इन द इवनिंग। सोबी हैज़ हर बर्थडे ऑन September 11। देखें अगर यहाँ अगर 11 ना लिखा होता तो फिर हम जस्ट इन यूज़ करते, 11 की वजह से हमने ऑन यूज़ किया। वी विल हैव वेकेशन डैश समर इन समर। तो ये एक्सरसाइज थी। लास्ट हमारी एक्सरसाइज है पंक्चुएशन की। प्रीवियस वीडियो में चैप्टर नंबर 3 की जो एक्सरसाइज थी उसमें भी हमने पंक्चुएशन में मैंने आपको सारा गाइड किया था कि कहाँ पर हमने कैपिटल लेटर करना है, अपर केस, लोअर केस मतलब स्मॉल लेटर्स, कहाँ कॉमा आएगा, कहाँ फुल स्टॉप है, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है। तो ये सभी चीज़ें मैंने आपको लास्ट डिस्कस की थी। तो अब देखें तो स्टार्टिंग वर्ड जो होता है वो हमारा T कैपिटल हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। द रसूल का R कैपिटल एंड हिज क्लोज कंपेनियन। क्लोज कंपेनियन के बाद हम यहाँ पर कॉमा यूज़ करेंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत का H कैपिटल, अबू का A कैपिटल, बकर का B कैपिटल, सिद्दीक का S कैपिटल। माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का, मक्का प्रॉपर नाउन है तो मक्का का M कैपिटल हो जाएगा। टू मदीना, मदीना भी प्रॉपर नाउन है तो M कैपिटल हो जाएगा। इन द ईयर 622 AD, AD जो आपका है आफ्टर डेविड, तो ये लिखने के लिए हम A कैपिटल कर देंगे, फिर डॉट, फिर D, फिर डॉट। यहाँ सेंटेंस एंड हो जाएगा, इसलिए D के बाद हमने यहाँ पर फिर फुल स्टॉप लगा दिया। नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट होगा तो फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा। व्हेन द चीफ्स ऑफ वेरियस ट्राइब्स ऑफ मक्का, यहाँ आई थिंक रह गया, मक्का का M कैपिटल करेंगे हम, इस चीज़ को आप देख लीजिएगा। केम टू नो अबाउट द माइग्रेशन ऑफ द रसूल, रसूल का R कैपिटल एंड हिज क्लोज कंपेनियन। जब दोबारा आया क्लोज कंपेनियन तो कॉमा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक, इसी जैसे हमने ऊपर देखा, हज़रत का H कैपिटल, अबू का A कैपिटल, बी बकर का B, सिद्दीक का S कैपिटल, कॉमा, दे गॉट फ्यूरियस। और यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं था तो ये फुल स्टॉप हमने ऐड कर दिया है। तो ये डे स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 4 की कंप्लीट एक्सरसाइज थी, जिसमें आपने हर चीज़ के बारे में पूछा है, सुना है। और अगर इसके हवाले से कोई भी डाउट हो तो आप मज़ीद हमसे डिस्कस कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। कोशिश करें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट जो आपकी एक्सरसाइजेज़ की वीडियोज़ हैं, ट्रांसलेशन की वीडियोज़ हैं, हम नेक्स्ट इसके डिफरेंट जो ग्रामर के पार्ट्स हैं हमारे 9th क्लास के और 10th क्लास के, वो भी ग्रेजुअली इसमें अपलोड करते रहेंगे। तो आपकी हेल्प चाहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और ये नेक्स्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।